हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है मनाशंकरा वरप्रसाद गरु पार्ट 7। और अगर हम लोग पार्ट 6 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 6 में यहाँ पर यही दिखाया गया कि शशि रेखा जो है वो एक पार्टी में आई थी और यहाँ पर पार्टी में थोड़ी थोड़ी बातों पे यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है उनकी सहेलियों के साथ में। तो आगे देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। यस, तो चलिए देखते और जानते हैं आगे की कहानी को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। ए, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? ए, नेगेटिव लुक्स क्यों दे रहे हो? बाप रे, यहाँ तो पॉजिटिव एनर्जी उबल उबल के बह रही है बस। तुम सभी के सभी नेगेटिव हो। बैठो नीचे। अच्छा तो बहन जी, तुम्हारे पति का नाम क्या है? पप्पी। मैं तुम्हारे कुत्ते का नाम नहीं पूछ रहा हूँ। डॉग का नाम अलेक्जेंडर है। ओह, कुत्ते का नाम अलेक्जेंडर, पति का नाम पप्पी। अपनी शादी बचाने के लिए तुम इससे सलाह मांग रही हो? अच्छा लॉयर सिस्टर, आपके पप्पी साहब मतलब आपके पतिदेव क्या करते हैं? जेल में है वो। बेचारा मर्द। इसका मतलब हर 6 महीने अंदर आते जाते रहता है, उसको आदत हो गई है। ऐसे बोल रहे हैं जैसे उसे फॉरेन ट्रिप पे भेज दिया। देखो तुम्हारे पति ने तुम पे हाथ उठाया, गलत किया, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन उसके बाद तुमने क्या किया बहना? जब उन्होंने मारा था तो मैंने कुकर उठा के मार दिया। मैंने उनका शर्ट फाड़ दिया और नाखून से नोच दिया, हाथ काट के आंखों में उंगली घुसा दी। फिर भी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, मैंने गरम प्रेस उनकी पीठ पर लगा दी। और उसके बाद? सर उसके बाद एक औरत होने के नाते और क्या कर सकती हूँ? इतना सब कुछ कर लिया। बस जान ही नहीं ली है लेकिन सब कुछ कर दिया है इसने। ऐसी औरतों पे केस नहीं बनता। आप सभी लेडीज से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पति अगर ज्यादती करे तो उसे छोड़ दो, लेकिन उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए तुम लोग ज्यादती मत करो। That's what I'm saying। पति गलती करे तो उस पे केस करो, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए कानून का इस्तेमाल मत करो। Again, that's what I'm saying। ठीक है तो फिर बहना जाओ और अपने पति से खुद ही बात कर लो। मैं खुद से बात नहीं करूंगी। बाप रे, कुछ चुभ रहा है। जानू कहाँ पर हो? अरे पहुंच रही हूँ। आप कौन हो सर? आपने सेट कर लिया। शशि, हमारे शंकर वरप्रसाद गरु कितने सॉफ्ट पर्सन है, कितने महान है, तुम इन्हें डिवोर्स दे रही हो? वेरी बैड। Without court, it's a lovely argument। तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें फादर की जरूरत है। अड़ियलपन में तुम्हारा ही नुकसान है। आपकी आवाज भले चुभती है लेकिन अल्फाज गुदगुदाते हैं। थैंक यू। थैंक यू। शुभ चिंतक है इसलिए बोल रहे हैं, इस पुराने पति के साथ नई जिंदगी शुरू कर। पुराने पति। This is the final statement। I am ready। क्या तुम मुझे शांति से रहने नहीं दोगे? है मिसाइल बेबी। What? तुमने क्या कहा मुझे? इंसल्ट की मेरी? मिसाइल बेबी कहा। मिसाइल बेबी? इससे इंसल्ट थोड़ी ही होती है। हमारे उधर नकचढ़ी लड़की को प्यार से मिसाइल बेबी ही कहते हैं। जीवीआर के घर पे नेशनल सिक्योरिटी टीम है और इस टीम को जो लीड कर रहा है वो मोस्ट पावरफुल ऑफिसर शंकर वरप्रसाद है। अगर हमें उसका सामना करना है तो बड़ी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। पुलिस रिकॉर्ड से 5-6 बड़ी गैंग्स मैंने देखी है, पर उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। गैंग्स को तुम तैयार करो, पैसों का इंतजाम मैं करता हूँ। मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसा मांगने की? पार्लियामेंट के मेंबर को पार्लियामेंट में रहना चाहिए सर। लोनावला के पैराडाइज रिसोर्ट में आधी रात में लड़की के साथ क्या कर रहे थे? सर, पहली बार मिस्टर जीवीआर पर जिस गन से अटैक हुआ था, दूसरी बार गोल्फ कोर्स पर जो अटैक किया गया था, उन दोनों में एक कॉमन बात है। गन्स पे जो नंबर कोड होता है वो दोनों गन्स के आधे कोड मिटा दिए गए थे। अच्छा, गन्स पर कोड नंबर से मतलब अटैक में पुलिस ने सीज की हुई गन्स हैं ये, और वो गन्स लॉकर रूम में होती हैं, तो बेशक उस लॉकर रूम का एक्सेस इन लोगों के पास होगा। अगर पुलिस लॉकर से गन्स बाहर आ सकते हैं, इसका मतलब डिपार्टमेंट का कोई मिला हुआ है। जल्द से जल्द शहर के हायर पुलिस ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग अरेंज कर देना। ऑफिसर्स, थैंक यू फॉर योर अटेंडेंस। अभी तक तो कल्प्रिट कौन है ये पता नहीं चला, बट वी कांट टेक अ रिस्क।
और 3 दिन इंतजार करेंगे। मतलब 19 तारीख के बाद जीवीआर को उनकी फैमिली के साथ पूना के उनके फार्म हाउस में शिफ्ट कर देंगे। सुन लिए। सो वी माइट नीड योर सर्विसेज। थैंक यू एंड यू कैन डिस्पर्स। पुणे में मिस्टर जीवीआर का कोई फार्म हाउस ही नहीं है सर। वही तो मेरा ट्रैप है। यहाँ आए हुए हर अफसर पे नजर रखना। जो कोई इस फार्म हाउस को ढूंढने की कोशिश करेगा वही पुलिस के भेस में चोर होगा। बराबर। हेलो माँ, बोलो। आ गई तुम? मैं यहाँ हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। और माँ, घूमना घामना ठीक से हुआ ना? तकरीबन खत्म। मुंबई की इस्कॉन टेम्पल में जाना है और वहाँ 1 हफ्ता रुकना है। इसके लिए तुम्हारे पास समय है, लेकिन हेल्थ चेकअप के लिए नहीं है। अपना ख्याल रखा करो। अरे माँ। शशि रेखा, अरे क्या माँ, मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? अरे माँ, अरे रुक सफर से ना। मुझे उसी दिन बात करनी थी पर बात हो नहीं पाई। बिजनेस अवार्ड फंक्शन में मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था। बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही थी। ये अवार्ड 3री बार जीती। यू डिजर्व इट। व्हाइट कलर साड़ी में तुम सुंदर दिख रही थी। नजाकत में आपका कोई मुकाबला नहीं। तुम्हें मेरे हाथ का अचार बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। लो बेटा, मैं चलती हूँ। 1 मिनट रुकिए आंटी। असल में मुझे ऐसा लगा था आप कहोगे कि हस्बैंड के पास वापस जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, पर आपने ऐसा तो कुछ नहीं बोला। पति पत्नी के बीच कभी भी तीसरे इंसान को आना नहीं चाहिए। ये मेरी सोच है बेटा, इसीलिए मैंने कभी भी बेटे को इस बारे में कोई सलाह नहीं दी। अभी ये बात निकली है, इसलिए मैं एक बात बताती हूँ तुम्हें। कैन आई मेक ए कॉफी फॉर यू? जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मेरे पति से बहुत लड़ाई होती थी। उन्होंने हाथ भी उठाया। दोनों पढ़े लिखे जो थे, ईगो हर्ट हो गया था। मैं मेरे मायके चली गई, डिवोर्स का सोच लिया। मेरे घर पहुंचने के बाद मेरे मन को बदलने की जगह मेरी माँ ने कहा मुझे, वो तुम्हारे लायक ही नहीं है, तुमने एकदम सही किया। लेकिन मेरे पिताजी की गंदी बातों को माँ ने हमेशा सहा है। शी इज एडजस्टिंग। सिर्फ पिताजी नहीं, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, एवरीबडी इज इनडिसिप्लिन्ड एंड इरेस्पॉन्सिबल। पर हमने गुस्सा करके कभी उनको तो छोड़ा नहीं। क्यों? खून का रिश्ता जो है, वो कुछ भी गलत करते सब हम सह जाते हैं। पति वो तो बाहर से है ना, कैसे सहन करे, इजीली छोड़ देते हैं। रिलेशनशिप इज वेरी पर्सनल। इधर हस्बैंड और वाइफ, यू फाइट, यू फिक्स, यू स्टे। तो उसके बाद मैंने मेरे पति से 1 to 1 बात की। हमने प्रॉब्लम को खुद ही सुलझाया। वाह, नाइस। पर एक चीज का बहुत बुरा लगता है बेटा, अपने पति से दूर रहने का डिसीजन तुम्हारा खुद का है, तुम्हारा अधिकार है। इसी तरह बच्चों को अपने पिता के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों बच्चों को उनके पिता के बारे में गलत बातें करके उनके मन में घृणा पैदा की? सुन लिए इन्होंने। क्या होता अगर बच्चों को सच कहती? जैसे तुम बच्चों के साथ खुश हो, मेरा बेटा भी तो महीने में 1 आध बार मिल लेता, या 6 महीने में, या फिर सालों में 1 बार। नहीं पिया उन्होंने कॉफी? हे निकी, तुम इतनी उदास क्यों? वो लड़का के आपने बताया क्यों नहीं कि आप ही हमारे फादर हैं? निकी, हमने दादी की बातें सुनी। मम्मा ने हमेशा गुस्सा किया। शी इज बैड। अरे बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोला करते। मम्मा बहुत अच्छी है। तुम लोगों को कभी कभी बुखार आता है फिर चला जाता है ना, उसी तरह मम्मा को भी ईगो का बुखार चढ़ा है। मुझे भी चढ़ा था लेकिन उतर गया। उसी तरह मम्मा का भी उतरेगा। उसके बाद हम हंसी खुशी रहेंगे। ओके ओके सर। चलो जाओ, सो जाओ। अब अभी भी सर बोल रहे। बोलेंगे। गुड नाइट पापा। फिर कुछ प्लान बनाएंगे। Food should be excellent, service should be excellent. No more mistakes. ससुर जी इतने इंस्ट्रक्शंस क्यों दे रहे हैं? इनकम टैक्स की रेड हो गई है क्या? अरे फाइल में क्या देख रहे हो तुम? तुम्हें क्या लग रहा है इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं क्या? कौन आ रहा है सर? इस घर का होने वाला दामाद आ रहा है। बेशक ये बात मेरी शशि को पता नहीं होगी,
आई एम श्योर अबाउट इट। पापा, उन्हें आने में और कितना समय जाएगा? वो 10 मिनट में लैंड होगा। अच्छे से स्वागत करना पापा, पहली बार घर आ रहे हैं। ओके बेटा। यू हैव टू बी केयरफुल। क्या प्रैंक चल रहा है क्या? होने वाला दामाद कह रहे हैं, वो क्या करता है बताएंगे मुझे? अब वो तुम्हारी तरह मंथली सैलरी वाला एम्प्लॉय थोड़ी है। माइनिंग मोगल, किंग ऑफ कर्नाटका, किंग ऑफ कर्नाटका, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन साउथ इंडिया। मिस्टर वेंकी गौड़ा। वेंकी गौड़ा, वेंकी बिजनेसमैन मतलब बड़े पेट वाला कोई अगली ही होगा। हाँ? देखो उतरने ही वाला है वो। एकदम स्लिम मुस्कुलर रह गया। वेंकटेश्वर। वेंकटेश्वर, ओ अमेजिंग, वेंकी नाम सुन के ही पता वो चला। ज्वाला, मैंने जैसे कहा था ये सोसो ही है ना? हाँ? ग्लासेस पहन के देखो सर। हाँ? ओह, वाओ, ऑसम, नाइस नाइस। ठीक ठाक ही है। कहना क्या चाहते हो सर? बहुत अच्छा है। अब खुश हो ना? अनएक्सपेक्टेड था वो। Yes, exactly. प्लीज कम। दिखने में तो वैसे फैमिली मैन दिखते हो, तो फिर ऐसे मास एंट्री क्यों ली? सच में तू बॉस की तरह दिख रहा है, पर फैमिली के साथ खड़ा क्यों नहीं रहा? ओह, हाँ, आज जीवीआर पर हमला होने के पूरे चांसेस हैं। जैसे आए हो वैसे ही निकल जाओ। मुझे पता है, ये सब पता है। हैं? कौन सी भाषा में पता चला? ओ तेलुगु, तुम्हारे बारे में मुझे पता है। तुम यहाँ सिक्योरिटी का काम करते हो, मालिक की बेटी पे ढोरे डाल रहे हो, उसकी शादी भी नहीं होने रहे। हाँ, ऐसा बताया आपने। ओह, अरे साइड हटो। अरे इन्होंने तो अलग ही स्टाइल में एंट्री ले ली। वो मेरी शादी 10 साल बाद तय हुई है। ओह, अगर कोई मेरी शादी तोड़ने की कोशिश करेगा तो बल्लारी से बादामी तक, बेंगलुरु से मंगलुरु तक, कावेरी से तुंगभद्र तक, उस इंसान का खून नदी में बहता दिखेगा। अरे क्या बोल रहा है ये? वाह, क्या बढ़िया बोले हो। अरे तुम कन्नड़ हो? हाँ सर, कहाँ से हो? दावानगरी। ए, मेरे दादाजी वहीं से थे। सच में? हाँ। मैं खुश हूँ बहुत सर। तो यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ मैं इनके साथ काम करती हूँ। बी केयरफुल, वेरी डेंजरस। हाँ। सर, वन सेल्फी ओ प्लीज। ओके, कमान कमान कमान। अरे सर प्लीज, सर प्लीज। अरे 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 सो स्वीट। ज्वाला ही करने लगी हो? दैट्स वेंकी गौड़ा, पूरा कर्नाटका उन्हें फॉलो करता है। ओ, तुम मुझे कितने सालों से फॉलो कर रही हो? 5 years? कभी तुमने मुझसे सेल्फी मांगी? नो सर। अब ले लो। व्हाट? टेक वन मोर सेल्फी विद मी ऑल्सो राइट नाउ। चलो लो। ओ, स्टेडी, उधर देखो। अरे एक्सप्रेशन देखो। काफी हो गया, ईगो सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड। ओ, तो यहाँ पर वेंकी गौड़ा की एंट्री जो है बहुत ही ज्यादा एपिक और जबरदस्त दिखाई हुई है। मतलब अभी तक की कहानी तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही है। बाकी आगे की कहानी के लिए हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। क्या आप लोग भी उतने ही ज्यादा एक्साइटेड हो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यस, तो इसी के साथ हमें वीडियो सम अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।